हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के अंदर मूल निवास का ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको स्टेप वाइज स्टेप इसको फिल करना है, इसको भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में लगाने हैं। आप घर बैठे ही अपने SSO ID से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर या अपने PC के अंदर आप किस तरह से फॉर्म को डाउनलोड करोगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने गूगल ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमने देखिए टाइप किया है ई मित्र डाउनलोड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टाइप किया है ई मित्र डाउनलोड। आप भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म और गाइडलाइंस, और यहीं पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन खुल जाएगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कि सर्च बाय एनी कीवर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सर्च बाय एनी कीवर्ड। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है। देखिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बोनाफाइड, BONA। देखिए यहाँ इतना सा टाइप करते ही आपके सामने देखिए एप्लीकेशन आ जाएगी। या आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास का ये आवेदन का ऑफलाइन फॉर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक लिंक खुलकर आ जाएगा डाउनलोड का एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर, और आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये तो हमारे सामने देखिए ये ऑफलाइन फॉर्म आ चुका है। अब इसको आपको कैसे फिल करना है तो ध्यान से देखिएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रार्थी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी प्रार्थी है जिसका भी आप ये आवेदन करना चाहते हैं उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर आपको लगाना है। अब देखिए दोस्तों, और आपको साथ में देखिए जिसका भी ये आवेदन करना है, मान लीजिए कोई बच्चा है या बड़ा है, तो यहाँ पर उसका आधार नंबर लिखना है। सबसे पहले देखिए जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, आवेदक का आधार नंबर। तो आधार नंबर आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है, और जो आप जानकारी दे रहे हैं उसका प्रिंट साथ में लगाना है। जैसे आधार नंबर बोल दिया है तो यहाँ पर आवेदक के आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगने वाला है साथ में, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आवेदक या परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जन आधार नंबर लिखने हैं, तो आप समझ सकते हैं साथ में आपको जन आधार की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। अब देखिए आगे प्रार्थी का नाम आपको लिखना है, जिसका भी ये आवेदन आप करना चाहते हैं, छोटा बच्चा है या बड़ा है, कोई भी है जिसका भी ये आप बनाना चाहते हो मूल निवास, तो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, प्रार्थी का नाम। यहाँ पर उसके पिता का नाम आ जाएगा। अगर कोई विवाहित महिला है उसका मूल निवास बनाना चाहते हो तो उसके पति का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में स्थायी पता, यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे, जैसे कोई गली है उसके बाद में आपका जो भी गांव है वो एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि पिता या पति का मूल निवास, आपके पिता का मूल निवास जो भी आपका गांव है वो गांव का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और पति का मूल निवास भी आप ऐसे मूल स्थान है वो लिख सकते हैं। अब पिता या पति का व्यवसाय, तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं मजदूरी, कृषि, जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। अब पिता या पति का व्यवसाय का पता, तो आपके गांव का नाम यहाँ पे लिख दो या शहर का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जन्म स्थान पर भी यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका गांव है वो। जन्म दिनांक दोस्तों आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगी, तो वो जन्म दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब देखिए आपको साथ में बहुत सारी जानकारी नीचे भी दी जा रही है। अगर आप इनको फिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इनको फिल करने की अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में 10वां पॉइंट देखिए दोस्तों, 10वां पॉइंट है स्वयं व पिता की अचल संपत्ति का विवरणमय स्थान। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पक्का मकान, ठीक है, पक्का मकान, और आपका गांव है उस गांव का नाम लिख देना साथ में, और कुछ नहीं लिखना यहाँ पर ज़्यादा। आपको पूरी संपत्ति का विवरण, खेत वेत, यहाँ पर पूरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए 11वां पॉइंट लिखा हुआ है, क्या मतदाता सूची में स्वयं पिता पति का नाम है, तो यहाँ पर हाँ पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपका वोटर ID कार्ड है जो आपके पिता या पति का बना हुआ है तो। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है 12वां पॉइंट है, आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है जन्म से, ठीक है, जन्म से, या 20 वर्ष से, 25 वर्ष से, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दोस्तों आपको 13वें पॉइंट के अंदर आपको प्रार्थी का
या पिता का, किसी का भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। अब महिला के लिए देखिए, जो विवाहित महिला है वो ससुराल के अंदर अपना मूल निवास बनवाना चाहती है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपको तब ये जानकारी फिल करनी है, नहीं तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। महिला के लिए है ये। क्या आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको हाँ लिख देना है। आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ, तो आपके पति का नाम और आपकी जब शादी हुई थी वो दिनांक यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पर अगर है तो हाँ लिख सकते हैं। आपने अपने पति के साथ कब से व किस स्थान पर रह रही है, तो आप विवाह से रह रही है तो वो दिनांक, और किस स्थान जो भी आपका ससुराल है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिया गया है दिनांक, तो ये जो फॉर्म आप भर रहे हो उसकी दिनांक लिख दीजिए और स्थान जो आपका गांव है वो गांव का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज आ गया है। नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है, आपको कुछ फिल नहीं करना है, और अगर आप फिल करना चाहो तो कुछ जानकारी भी फिल कर सकते हो। यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्ति, जैसे आपके गाँव के सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक या कोई भी जो डॉक्टर वगैरह है या प्राध्यापक है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के, तो उनसे आपको ये फिल करवाना है। डॉक्टर वगैरह है, आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह मिल जाएंगे, तो उनसे ये फिल करवाना है। 2 ऐसे सरकारी गवाह चाहिए, वो यहाँ पर भर देंगे कंप्लीट जानकारी। और देखिए यहाँ पर जानकारी देने के बाद में यहाँ पर वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपनी सील या मोहर लगा देंगे यहाँ पे, और सेम इसी तरह दूसरे गवाह के अंदर भी होगा। अब दोस्तों ये देखिए काफ़ी कुछ भर गया है ये फॉर्म। अब देखिए आगे हम चलते हैं शपथ पत्र की ओर। अब यहाँ पर आपको शपथ पत्र ये ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस रहते हैं। तो ये आप देखिए शपथ पत्र, यहाँ पर 2 तरह के शपथ पत्र देखने को मिलेंगे आपको कौन सा फिल करना है तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और आप अपना ये मूल निवास बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपने नाम से इसको भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बालिग होने की दशा में, मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप इसे अपने नाम से फिल कर सकते हैं। तो किस तरह से फिल करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपका नाम लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, आपके निवास स्थान मतलब आपका गाँव का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पहले पॉइंट के अंदर देखिए यह है कि मैं राजस्थान का, यहाँ पे राजस्थान लिख दीजिए, राजस्थान का मूल निवासी हूँ। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर देखिए यह है कि मेरी समस्त शिक्षा राजस्थान से की है, या अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके बाद में देखिए सत्यापन लिखा हुआ है, यहाँ पर दिनांक लिख देना है। यहाँ पर सत्यापन के अंदर भी फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो। अब देखिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, मान लीजिए 12 साल है, 10 साल है, और स्कूल में उनको मूल निवास प्रमाण पत्र उनसे मंगवा लिया है, तो अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर ये क्योंकि देखिए अब बच्चा हो गया नाबालिग, 18 साल से उसकी कम उम्र है, तो यहाँ पर उनके गार्जियन है, अपने पिता माता कोई भी है, वो यहाँ पर इसको फिल करेंगे शपथ पत्र को। अब वो यहाँ पर अपने खुद का नाम लिखेंगे। ठीक है, पिताजी है तो पिताजी अपना नाम लिख देंगे, और यहाँ पर किसके पुत्र है वो लिख देंगे, उनके पिताजी का नाम, निवास स्थान लिख देंगे, अपने गाँव का नाम, और फिर यहाँ लिखेंगे कि देखिए पहले पॉइंट के अंदर यह है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। यह है कि अब यहाँ पर जिसका भी आवेदन किया जा रहा है, ठीक है, जिसका मान लीजिए कोई बच्चा है उसकी उम्र 18 साल है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये शपथ पत्र है उसके पिताजी अपने नाम से फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पुत्र का नाम आ जाएगा। तो पुत्र का जो भी नाम है, नाबालिग है, नाबालिग मतलब 18 साल की उम्र कम है उसकी, तो इस कारण ये शपथ पत्र मैं अपनी ओर से पेश कर रहा हूँ, जिसकी आयु, अब बच्चे की आयु यहाँ पर लिख देनी है 12 साल 13 साल जो भी है। यह है कि मेरे उक्त पुत्र या पुत्री का जन्म राजस्थान में ही हुआ है। यह है कि मेरा पुत्र या पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी राजस्थान में ही कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में देखिए जो शपथ ग्रहीता है, जो भी पिताजी है, उनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पर सत्यापन के अंदर भी यहाँ पर भी सिग्नेचर होंगे दोस्तों, यहाँ पर भी होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा शपथ पत्र कब और कैसे भरना है। अब विवाहित महिला है तो उनको शपथ पत्र यहाँ पर ये विवाहित महिलाओं के लिए है, तो सेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप अपना नाम, पत्नी तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं, या निवास अपने ससुराल का नाम लिख दीजिए, और मेरे पति यहाँ पर जो भी आपके पति है उनका नाम लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं उनको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, दिनांक लिख देना है, यहाँ पर भी दिनांक, और हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता के अंदर यहाँ पर भी आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये फॉर्म फिल हो चुका है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर जो भी आवेदक है, जिसका भी ये आवेदन किया जा रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र, तो उसका आधार कार्ड लगने वाला है, जन आधार कार्ड लगेगा। और देखिए मूल निवास, जैसा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका निवास स्थान कौन सा है, तो आपको कोई ना कोई प्रूफ तो देना होगा कि ये मेरा निवास स्थान है। तो सबसे अच्छा प्रूफ है मूल निवास का, जैसे आप राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, लाइट का बिल लगा सकते हैं, या फिर जल कनेक्शन है, इसके अलावा और भी पासपोर्ट है वो लगा सकते हैं। तो ये आपके मूल निवास का एक पुख्ता प्रमाण है, ठीक है, आपके जैसे आप जिस स्थान पे रह रहे हो उसका एक पुख्ता प्रमाण है। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक 10 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड लगाना है अपने पिता या माता जी का, ठीक है, 10 साल पुराना। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पिछले 10 साल की जो लाइट के बिल है प्रत्येक साल का एक एक यहाँ पर चलेगा। तो दोस्तों ऐसे प्रूफ आपको लगाना ही है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप इसके साथ में लगाओगे, उनकी फ़ोटोकॉपी लगाओगे, उतना ही जल्दी ये बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।